हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलू। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 9 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है विचलन कोण और प्रिज्म के कोण में संबंध। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले जो हमने एक वीडियो प्रोवाइड किया था बच्चों प्रिज्म के अपवर्तन में, वो था प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, जो लंबा था बच्चों, और उम्मीद करता हूं उसे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि वो थ्योरम बन रहा है तो उसी का एक छोटा सा पार्ट ये है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्रिज्म लेकर चल रहे हैं कि ABC हमारे पास एक प्रिज्म है। अब बच्चों, आप लोगों को लगेगा सर क्या ऐसा ही प्रिज्म होता है? नहीं। प्रिज्म कैसा होता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रिज्म है, ठीक है। ये प्रिज्म दिख रहा बच्चों। इसमें आपको देखिए दो त्रिभुजाकार, एक इस एरिया में दिख रहा है, एक नीचे है। ऐसे बच्चों तीन आयत हैं। आयत का देखिए, एक आयत ये हो गया, एक इधर का, एक इधर का। तो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार से मिलकर बना हुआ पारदर्शी माध्यम। फिर से समझो बच्चों, तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार। ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर। तो आप कहीं भी इसको घुमा दो ना, वही रूप मिलेगा। इसको आप ऐसा घुमाओगे तो भी त्रिभुज मिलेगा, इसको ऐसा घुमाओ, कैसे भी आप घुमाओगे वो आपको त्रिभुज ही नजर आएगा। तो यहाँ पे दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार से मिलकर बना हुआ पारदर्शी माध्यम आपका प्रिज्म कहलाता है। अब बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे प्रिज्म रखा तो प्रिज्म का कोण यहाँ पे बनता है, यानी दो आयताकार भाग के बीच में जो कोण है वो प्रिज्म का कोण है। तो यहाँ से तो हम कोण नहीं बता सकते हैं, तो कोण हम ऐसे ही बताएंगे। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ए जो है वो प्रिज्म का कोण है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देखिए पूरा समझेंगे। और ये मेरा एक ओरिजिनल प्रिज्म है। इसे आप देखिए, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका प्रिज्म का कोण बनेगा। दो आयताकार भाग, यदि मैं इसको ऐसा कहता तो फिर मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ से आपतित होती तो फिर ये आपका प्रिज्म का कोण होता। वो तो आप किधर से प्रकाश किरणें आपतित करा रहे बच्चों, वहां से होता। जैसे मैं देखिएगा यहाँ पे प्रकाश किरण डालता हूँ, आपको समझ में आएगा प्रकाश का बर्तन। देखिए अभी थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। प्रकाश किरण इधर से जा रही बच्चों, यहाँ से गई, इस पे गई, और यह बर्तन के फलस्वरूप दूर जा रही है। एक वर्णी यदि प्रकाश किरण भेजता तो देखिए अपवर्तित प्रकाश किरण आपको अलग अलग दिखाई दे रही होंगी बच्चों। ये देखिए, जैसा आप जिधर घुमाएंगे, हाँ ये थोड़ा सा प्रकाश फैला हुआ है, एक वर्णी जाता बढ़िया, एक सरल रेखा में जाता तो प्रकाश जो अपवर्तन के फलस्वरूप किरणें मिलती वो हमको अलग ही नजर आता। लेकिन अभी हमारे पास लेजर किरण यहाँ पे नहीं है, नहीं तो हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकते थे। प्रकाश किरण यहाँ से आपतित होती, इधर से निर्गत होती, और इसके बीच जो कोण बनता हमारा बच्चों, यही कहलाता है अपवर्तन कोण, प्रिज्म का कोण। सॉरी, क्या? प्रिज्म का कोण। अब जैसे इसको यदि इस तरीके से लेता तो प्रिज्म का कोण ये हो जाता, क्योंकि प्रकाश किरण यहाँ पे आपतित होती। ये तो आपतित और निर्गत जो प्रकाश किरण होती है उसके पृष्ठ से आधारित होता है प्रिज्म का कोण। ठीक है, कि आपतन पृष्ठ कौन सा है और निर्गत पृष्ठ, यानी कुल मिलाकर के प्रिज्म के आपतन पृष्ठ और निर्गत पृष्ठ के बीच जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं हम प्रिज्म का कोण। तो हमारे पास प्रिज्म का कोण ए है। इस डायग्राम को समझिएगा। प्रकाश किरणें यहाँ पे मान लीजिए आपतित हो रही है, यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई, और भैया जब सघन विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये अभिलंब, अब सोचो कि सर अभिलंब कहाँ है, मैं आपको बताता हूँ। इसका अभिलंब बीच में यहाँ पे है, इसका ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब होता है इस पर लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये अभिलंब होता है। ठीक है, ऐसे बच्चों ये प्रकाश किरण फिर निर्गत हो जाती है, फिर से अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से क्या हटती है? दूर हटती है। क्यों? क्योंकि इसका भी अभिलंब है। इस तल के लंबवत रेखा को ही हम अभिलंब बोलेंगे। ये आपका, इसको पीछे बढ़ाओ थोड़ा सा, इन दोनों को, ये दोनों मिल गए। तो ये हमारा बन चुका है थोड़ा सा। ये प्रकाश किरण यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मान के चलता हूँ बिंदु, मान लीजिए P है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा Q हो जाएगा, यहाँ पे आपका R हो जाएगा, और S दिशा में चला जाता है। इन दोनों को पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर O हो गया। एक आपका हो गया MO अभिलंब, और दूसरा अभिलंब हो गया बच्चों, यहाँ पर हम दे देते हैं N। ठीक है, अब यहाँ पर जो विचलन कोण बनता है उसे कैसे समझेंगे? तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो आपतित किरण थी ना बच्चों, उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और ये निर्गत किरण है, इसको हम पीछे बढ़ाते हैं, तो ऐसा आपतित होते हुए प्रतीत होगा। अब यहाँ पे जो कोण बनता है उसे बोलते हैं बच्चों हम विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। अभी और इसमें कहानी है, ध्यान दीजिएगा। आपतन कोण को हमेशा किससे दर्शाते हैं बच्चों? I, तो यहाँ पे I1 हो गया, और इधर जो हमारा निर्गत कोण है वो I2 है।
अपवर्तन कोण यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे R2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास ABC एक प्रिज्म है। प्रिज्म तो इस प्रकार से होता है, तो हम इसके इस भाग को लेकर चल रहे हैं ताकि यहाँ पे जिस प्रकाश किरण यहाँ से आपतित होती है इधर से निकलती है, तो यहाँ पर ABC एक है बच्चों प्रिज्म है, जिसमें AB और AC उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। प्रकाश किरण PQ आपतित होती है पृष्ठ किस पर? AB पर। देख सकते हैं बिंदु Q पर आपतित होती है, फिर आपको नजर आएगा कि ये प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है। प्रकाश किरण पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर QR दिशा में जाती है और फिर AC पृष्ठ से RS दिशा में निकल जाती है। तो आपतन कोण आपका हो जाता है I1 और निर्गत कोण यहाँ पर आपका हो गया I2 और अपवर्तन कोण R1 और R2 दोनों के दोनों अपवर्तन कोण है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आप कंप्लीट समझ सकते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर आप थ्योरम समझेंगे, ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। यहाँ पर एक दो आपको फार्मूला तैयार करना है, जैसे बहिष्कोण का मान कितना होता है। तो त्रिभुज के किसी भी भुजा को बढ़ा दो, त्रिभुज के किसी भी भुजा को बढ़ा दो तो एक बाहर कोण बन जाता है, वो बहिष्कोण होता है। उस बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंदर सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। ये के फॉर्मेट लगेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये फॉर्मेट लगेगा। और त्रिभुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता, सॉरी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होगा, ये फॉर्मेट लगेगा। सबको समझ में आएगा? फिलहाल अभी इतना समझ गए, माना क्या लिखना है, ये कैसे डायग्राम बना है, किस भाग को हमने प्रिज्म से लिया है, वो चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चले आगे चलते हैं बच्चों। यहां पर आपसे मैं कह दूं, ये जो कोण हमारा यहां पे आप देखिए POM है, वो है बच्चों I, ठीक है। इसके बाद कोण यहां पे हम बात करते हैं R या OQR, ये हमारा बच्चों R1, ठीक है। फिर कोण इसकी बात करता हूं बच्चों, यानी QRO हमारा बच्चों R2। वह निर्गत कोण, मैं हिंदी ज़्यादा नहीं लिखता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते सर इतना ज़्यादा हिंदी लिखोगे तो हम याद कैसे करेंगे। NRS इसका मान है R2। यहां तक क्लियर है? ये आप लिख सकते हो। अब मैं लगाऊंगा बहिष्कोण। अब समझिएगा, यहां से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है और यहीं से लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि सर समझ में नहीं आया। देखिए बहिष्कोण का मतलब ये होता है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ा दो। जैसा आपको यहाँ पे एक ऐसा भुजा नजर आएगा बच्चों, देखिएगा, देखिए हम इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं TQR, ये हम एक TQR वाले को ले रहे हैं और इसको हमने बढ़ाया है तो यहाँ पे बन गया डेल्टा। अब ये जो डेल्टा है ना बच्चों, ये जो हमारा डेल्टा है इसको हम दे देते हैं U, मतलब ये U, ये वाला जो डेल्टा है त्रिभुज के अंदर सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। ये बहिष्कोण का रूल ही है, ध्यान रखिएगा। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज, देखिएगा त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों, ये त्रिभुज ले रहे हैं TQR में, त्रिभुज TQR में। तो हमने आपको क्या समझाया? बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या कहता है कि बहिष्कोण का मान त्रिभुज के अंदर सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। तो बहिष्कोण हम कौन सा ले रहे हैं? देखिएगा बहिष्कोण UTR ले रहे हैं या UTS भी ले सकते थे। यहाँ पे जो कोण है ना बच्चों, ये बहिष्कोण है, ठीक है। बहिष्कोण आपका हो जाएगा UTS, मतलब ये पूरा ये जो बहिष्कोण का मान है वो सम्मुख कोण के योग के बराबर है, मतलब TQR कोण हो जाएगा TQR धन कोण बच्चों TRQ। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पर दो रूल्स और लगाऊंगा मैं, देखिएगा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसी को आगे बढ़ाता हूं तो इधर ये भाग हो जाता है, ठीक है। यहां पे एक अभिलंब कुछ इस प्रकार से पड़ा हुआ है ऐसे, इसका मान है बच्चों आपका I1, इसका मान है R1। अब देखिएगा कहानी में ट्विस्ट आने वाला बच्चों, यहीं पे मेन रूप से समझिएगा। ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक ही शीर्ष के सम्मुख कोण है, इसलिए बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बच्चों। शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण और ये कोण शीर्ष, जो कि दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर और ये बराबर, तो भाई साहब यहां का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? इस बड़े वाले भाग में से छोटे वाले को हम घटा देंगे। फिर से समझिए, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों?
क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये वाला कोण निकालने के लिए भाई पूरे का मान I1 है और इस छोटे का मान R1 है, तो इसका मान हो जाएगा I1 माइनस R1। ऐसे ही बच्चों ये हमारी रेखा आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है, आगे की ओर, और यहां पर एक अभिलंब हो जाता है और यहां पे जो कोण बनता है, यहां पे जो कोण बनता है वो आपका था निर्गत कोण I2, क्या I2, और यहां पे R2। तो इसका वैल्यू कैसे निकल के आएगा, बड़े वाले में से I2 में R2 को घटाने से। मतलब यहां पर आप समझने की कोशिश करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है इस वाले के मान को कैसे निकालेंगे, बड़े I1 में R1 को घटाने से, प्लस ये वाला वैल्यू, ये कोण कैसे निकलेगा बच्चों, I, यहां पर I अब बनाइए, I2 में R2 को घटाने से। अब I को अलग कर लो, जैसे I1 प्लस I2 हो जाएगा, I1 प्लस यहां पर I2 हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है। फिर बच्चों आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा और इसको एक समीकरण आप दे सकते हैं। अब आप ही बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो एक त्रिभुज ले रहा हूं, देखिएगा नीचे वाले पे, ऊपर वाले त्रिभुज के तो काम खत्म हो चुके हैं, नीचे वाले को ले लो आप। त्रिभुज QOR में लिखो भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप R1 प्लस R2 प्लस, देखिएगा R1 प्लस R2 और ये वाले कोण, इन तीनों का योग 180 होगा। मतलब कोण QOR बराबर हो गया 180। अब इसको पक्षांतर यदि कर दें बच्चों तो QOR तो आसानी से निकल आ जाएगा, 180 माइनस R1 प्लस R2। चलने दीजिए कहानी। अब हम एक चतुर्भुज लेंगे जिसमें हमारा ये प्रिज्म का कोण मतलब मिल जाए। तो चतुर्भुज होगा AQOR में चार कोण है बच्चों, एक कोण A हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण Q हो गया जो कि 90 डिग्री होगा, लंबवत है। भाई देखो ये पृष्ठ है, इस पर अभिलंब 90 डिग्री बनाता है, तो इस पूरे कोण का मान 90 डिग्री होगा, इस पूरे कोण का मान 90 डिग्री होगा। ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई साहब अभिलंब जो है पृष्ठ के लंबवत ही होता है, अभिलंब जो है पृष्ठ के लंबवत ही होता है। तो चतुर्भुज हमने ले लिया AQOR में। आपका कोण A हो गया, डायरेक्ट A ही लिख दिया, और एक कोण हो जाएगा AQO, या आप ऐसा लिख लो भैया, कोण AQO प्लस कोण ARO प्लस यहां पे कोण QOR बराबर 360 डिग्री। मैंने इसको A ही रखा, इन दोनों का मान 90 डिग्री होगा, पहले बता दिया मैं, ठीक है। QOR का मान होगा 180 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। अब यदि इसको कैलकुलेट करोगे ना बच्चों तो ये आपका टोटल 360 आएगा। तो A प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 बराबर 360। ये कट जाएगा बच्चों, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। अब यहां पर आएगा A माइनस R1 प्लस R2 इक्वल 0। तो मतलब A बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2। A बराबर R1 प्लस R2 आया। अब यहां तक कहानी ठीक है। अब मान के चलता हूं कि आपके पास विचलन की स्थिति न्यूनतम हो, उस स्थिति में R1 और R2 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 2 है। हमें क्या क्या निकालना है बच्चों, एक तो विचलन कोण, तो विचलन कोण हमारा ये डेल्टा है और हमारा प्रिज्म का कोण A है, इन दोनों में संबंध निकालना है। तो यदि समीकरण 1 में मान रख दिया जाए, समीकरण 1 में मान रख दें, समीकरण 1 में मान रखने पर A का मान हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में मान रखने पर मान रखिए बच्चों, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस A। यही तो निकल कर आएगा, यही तो निकल कर आएगा। यदि इसको पक्षांतर करोगे तो डेल्टा प्लस A बराबर I1 प्लस I2, ये भी आप निकाल सकते हो। ये आपका एक प्रकार संबंध आ गया। न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 और I2 दोनों बराबर होंगे।
यहां पर अतः भी लिख सकते हैं बच्चों। यहां पर देखिए ये जो आपका विचलन कोण है, विचलन कोण देखिए, और प्रिज्म का कोण है ना। देखिए ए का मतलब होता है प्रिज्म का कोण, और प्रिज्म के कोण का योगफल, कोण का योगफल। ये जो आपका I1 था वो आपतन कोण है, वह I2 क्या बच्चों, निर्गत कोण का योगफल, आपतन कोण व निर्गत कोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं। यहां तक कहानी सेट है। यदि आप आगे भी निकालोगे कि मान लीजिए विचलन अत्यंत सूक्ष्म हो तो I1 I2 बराबर I, R1 बराबर R2 बराबर 1, तो मतलब R1 और R2 दोनों R के बराबर हो जाएगा। तो वो यहाँ लागू नहीं करना है, संबंध आता है तो इतना कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। एक छोटा सा और है, पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, उसे हम अगले लेक्चर में करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर का माध्यम ये होता है बच्चों कि आपको बोरिंग भी ना लगे और आपका विधिवत पढ़ाई भी होता चले। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक करके शेयर कर दें। इस वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।